गांव में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ बिश्ना के गांव कोठेजोली के ग्रामीणों ने जम्मू प्रेस क्लब में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांव में खुलेआम ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमले किए जाते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आपकी डिमांड है? सर देखिए, ये जो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर एलजी साहब ने, हमारे जो डीआईजी आईजी साहब ने, डीसी साहब ने एक 100 दिन का जो अभियान रखा था कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना है, ख़ास तौर पे इस चिट्टे से। जो चिट्टा हमारे जवान, हमारे बच्चों की नस्लों को ख़त्म कर रहा है, हमारे भविष्य ख़त्म कर रहा है। तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर ने। तो लेकिन देखिए, अभी उस चलते काफ़ी दिन हो चुके हैं। आज ये हमारे साथ एक गांव पूरा आया हुआ है। ये कोई 2-4 लोग वहाँ से नहीं आए, ये ऐसे गांव से उठ के आए हैं जिसका नाम है कोठी चोरला, बिश्ना में पड़ता है। तो इनके गांव में कम से कम 2024 से उसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया था चिट्टे के बारे में। लेकिन जब ये 100 दिन का अभियान शुरू हुआ, इनको बड़ी उम्मीदें जागी कि हमारा गाँव भी ये कम से कम नशा मुक्त रहेगा, बनेगा सिस्टम ऐसा। इवन के यहाँ इनके गाँव के जो जवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो खुद पूरी नज़र रखते हैं लोगों पे, कौन संदिग्ध आ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई खास नहीं होती वहाँ पे। इवन वहाँ पे 2024 में गवर्नमेंट ने एक चौकी बनाई और थोड़ी देर निरंतर रहा चिट्टे का वहाँ पे। लेकिन आज चौकी की हालत वो है, चौकी में कोई पुलिस कांस्टेबल, कोई गार्ड, कुछ नहीं है। इवन नशे वाले चौकी में बैठ के नशा करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो ये समस्या, हमारा गांव ये पास कितना 15 किलोमीटर हम दूर नहीं है, सिटी में बैठे हुए हैं, हम दूर दराज की बातें करते हैं। तो इनका क्या? तो ये गांव वाले बड़ी देर से परेशान थे। आज इन्होंने हमें से संपर्क किया, तो हमने इनको आश्वासन दिया आपकी बात प्रेस के सामने पहले रखेंगे, उसके बाद माननीय डीआईजी साहब के पास भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी एलजी साहब के पास भी जाएंगे। तो आज का मुद्दा ये है, इनके गांव में जो नशा चल रहा है वो कम से कम 3-4 फैमिलियाँ रेनाउंड हैं, चला रही हैं, धड़ल्ले से चला रही हैं। बलदेव राज करके नाम एक बंदा है, उस पर PSA लगा हुआ है, अंदर है, लेकिन उसकी फैमिली चला रही है, कुंती देवी चला रही है, और 2-3 परिवार चला रहे हैं। तो वो नशा रोक नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। और इवन के उनके बच्चे भी जब घर से निकलते हैं, उनके टिफिन में नशा सप्लाई होता है, और बच्चों की जेब में कम से कम 20-30 हज़ार पॉकेट मनी होती है। छोटे छोटे 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों में इतना पैसा सर्कुलेशन वहाँ पे हो रहा है। किससे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब आप लोग जानते हो। और लेकिन इवन इनके गाँव ने, किसी लड़के ने किसी चट्टे वाले को कभी कुछ किया होगा, रोका होगा, उसका रिवेंज लेने के लिए उस लड़के को तेजधार हथियारों से पिछले संडे को उसको मारा गया, उसको फट बजे, उसकी बाजू टूट गई। कौन हिम्मत करेगा? अगर आप कहते हो पब्लिक आपका साथ दे, पब्लिक, गवर्नमेंट का, पुलिस की आंखें बने, कान बने, तो इन आंखों और कानों की सुरक्षा जिम्मेदारी करना पुलिस का काम है। तो मैं आपके मीडिया मित्रों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सिर्फ अभियान चलाने से काम नहीं बनेगा। जो हमारे स्टेट में जितने भी हमारे जो युवक हैं, जितने भी साथी हैं, चाहे वो इन्फॉर्मर बन के इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को, पुलिस को, तो उनको प्रोटेक्ट करना पहले गवर्नमेंट का राइट बनता है। इवन रखा कि हम उनकी आइडेंटिटी वो दूर नहीं होने देंगे। लेकिन उस लड़के को मारा गया, अभी तक कोई उसका संज्ञान नहीं लिया गया कार्रवाई पे। तो ये चिट्टा जो रोकना है, उनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है वहाँ बनी हुई।